नमस्कार, सुबह की सबसे बड़ी बहस के साथ हाजिर हैं। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। एक बार चर्चा का केंद्र फिर से वही घूम फिर कर आ गया है, हिंदू मुसलमान किसका एजेंडा। दोयम दर्जा फिर वही चर्चा जो केंद्र में आ चुकी है। 3 दिन बाद तीसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार इस वक्त देखने को मिल रहा है। दूसरे दौर में जहां आरक्षण, मंगलसूत्र, संपत्ति की बात हो रही थी, वहीं अब चुनावी प्रचार में दोयम दर्जा और हिटलर की एंट्री हो चुकी है। क्योंकि बीजेपी एक तरफ आरोप लगा रही है कि हिंदुओं के साथ दोयम दर्जा का व्यवहार हो रहा है, तो मुसलमानों के जो प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो हिटलर के दौर जैसा हो रहा है। बिल्कुल, तो ये जो बयानबाजी है वो देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के दरअसल बर्धमान में ममता बनर्जी पर हिंदुओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। तो असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों के साथ हिटलर के दौर जैसा जो जर्मनी में हुआ करता था वैसा आरोप लगाया है, वैसा व्यवहार होने का आरोप लगाया। ऐसे में आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर है, इसी एजेंडे पर है कि दोयम दर्जा फिर वही चर्चा, हिंदू मुस्लिम आखिर किसका एजेंडा। तो आइए बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। प्रधानमंत्री मोदी का ममता सरकार पर बड़ा हमला है, टीएमसी सरकार पर बड़ा हमला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बंगाल में हिंदुओं के साथ ये क्या हो रहा है। टीएमसी ने हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है पश्चिम बंगाल में। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है, श्री राम बोलो तो इनको बुखार आ जाता है। यहां बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या हालत हो गई है? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। ये कैसे लोग हैं? जय श्री राम के उद्घोष से उनको आपत्ति है, जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है, इन लोगों को रामनवमी की शोभा यात्रा से आपत्ति है। तो पीएम मोदी ने बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का आखिर क्यों कहा, इसकी वजह है टीएमसी के विधायक का एक बयान। आइए आपको सुनवाते हैं हुमायूं कबीर ने आखिर क्या कहा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने निशाना साधा टीएमसी सरकार पर। কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেব। এখানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। और हमारे साथ बहस में इस वक्त खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले बता दें आपको, धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता के तौर पर, हाफिज नूर अहमद रजा अजहरी साहब जुड़ रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उत्तर प्रदेश में, और अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। साथ ही हमारे साथ भास्कर सिन्हा रॉय साहब भी जुड़ रहे हैं, आप टीएमसी के समर्थक के तौर पर जुड़ रहे हैं। भास्कर सिन्हा रॉय साहब, आप ही से एक प्रतिक्रिया, एक एक करके सभी से प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद फिर बहस का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आप ही से सवाल कर रही हूं, क्यों इस तरह के बयान, पहले तो धमकाया जाता है एक टीएमसी विधायक के तौर पर, और फिर उसके बाद बहस का केंद्र जो हो जाता है, आप पर आरोप लगाए जाते हैं कि आप हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में।
पहला बात यह है कि हिंदुओं को खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी जगह है। आप किसी भी जगह चले जाइए, कोई नहीं कहेगा आपको हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सरासर झूठ है, गलत है। और हुमायूं कबीर जी जो बोले हैं उनसे हम लोग सहमत नहीं है, और ये टीएमसी का ऑफिशियल कुछ बात नहीं है। हम लोग हिंदू मुसलमान करके बंगाल में चुनाव होता नहीं है। हमारा बंगाल में रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी का जगह है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान अलग अलग आइडेंटिटी से करके मतलब चुनाव में नहीं उतरते हैं। आप देखिएगा, हिंदू इलाका में मुसलमान उम्मीदवार खड़े होते हैं, मुसलमान इलाका में हिंदू उम्मीदवार खड़े होते हैं। ये बीजेपी जैसा नहीं है जहाँ पर कोई मुसलमान उम्मीदवार पूरे देश में नहीं है। जो लोग आपने हुमायूं कबीर को सुना, लेकिन ये ही इज नॉट ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। क्या कह सकते हैं, उनका बात से टीएमसी का बात नहीं है, वो कह सकते हैं, लेकिन ये टीएमसी का बयान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किसी भी जगह चले जाइए और पूछिए हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करके रखा गया क्या? नहीं रखा गया। यहाँ पर नमाज भी होता है, पूजा भी होता है, प्रार्थना भी होता है, चर्च में भी होता है। ये बंगाल है, ये राजा राममोहन जगह है, राजा राममोहन जी का जगह है, ये स्वामी विवेकानंद जी का जगह है। और मोदी जी जो बोल रहे हैं सरासर झूठ है। मैं एक बात प्रमाण देना चाहता हूं, आप किसी गांव में, किसी जगह में, शहर में जाइए और पूछिएगा, अगर आपका पत्रकार पूछ सकते हैं कि आपको हिंदू लोगों को कोई, आपके ऊपर कोई कुछ हो रहा है, मुसलमान लोग कुछ कर रहे हैं, आपको सरासर ये नाम मिलेगा। ये विदाउट एनी एविडेंस इन लोग ये बात कह दिया है। ठीक है भास्कर सिन्हा जी, ठीक है भास्कर सिन्हा जी, एक एक करके सभी से हम रिएक्शन ले लेते हैं, इसके बाद इस डिबेट को ओपन करेंगे। लेकिन धनंजय गिरी जी, आपने सुना भास्कर सिन्हा, उनकी तरफ से क्या कहा गया? वो ये बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां नमाज भी पढ़ी जाती है, तो पूजा भी होती है और प्रार्थना भी होती है। फिर आखिर प्रधानमंत्री की तरफ से जो दोयम दर्जे की बात कही गई हिंदुओं के लिए, क्यों कहा गया? ये सवाल उठता है। देखिए, जो वो बात कह रहे थे, टीएमसी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, वो लगभग ठीक कर रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमान करते हैं। मुल्क की मिल्कियत पे मौज कर रहे हैं मुसलमान, मुनाफत और मक्कारी इस मुल्क से जो कर रहे हैं। और कांग्रेस हो या तोड़ बड़ोड़ कांग्रेस, उन लोगों के मन में सिर्फ मुसलमान बसे। अपीजमेंट पॉलिटिक्स की प्रकाष्ठा है, तुष्टीकरण के लिए संविधान को ताक पर और मुसलमानों के लिए मुल्क को दांव पर लगाने का ये तो सिलसिला चल पड़ा है। संदेश खाली में आपने देखा क्या हुआ, एक शाहजहां के लिए सारे जहां से टकरा गई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी खुद अल्लाह कसम कहती है, अल्लाह कसम खाती हूं। आज जो बंगाल की स्थिति है, भद्रजनों का बंगाल आज बर्बाद हो गया, बेनूर हो गया, बेरंग हो गया। वहां हिंदुओं की बात ऐसी है कि वो बोल नहीं सकते हैं। वोट देने के बाद सैकड़ों हजारों घर जलाए जाते हैं। जिस ढंग से वहां कत्लो गारत का माहौल है, आप देख उठा करके देखिए। जब सरकार वहां रोक लगाती हो कि आप दुर्गा जी का प्रसार नहीं कर सकते, जब दुर्गा के आपका निकालने के लिए, प्रतिमा निकालने के लिए आपको हाईकोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता हो, ऐसे बंगाल को बेरंग और बेनूर करती ममता बनर्जी जिस निर्ममता से वहां हिंदुओं का अत्याचार कर रही है, ये एक नजीर है कि यही इनका तरीका है, यही आने वाले दिनों की दस्तक है। अभी भी समझना होगा, सोचना होगा कि जो इनका एजेंडा है वो क्या है और जिस एजेंडे, किसके एजेंडे पर काम हो रहा है। ठीक है धनंजय गिरी जी, आपने बात रखी अपनी। बीजेपी बहुत गुस्से में। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। बीजेपी लगातार कह रही है कि आप सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं और इसीलिए ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स समझ में आ रही है और बार बार केंद्र में हिंदू मुसलमान आ जाता है। इस पर जवाब क्या होगा आपका? निधि जी, आपको, करुणा शंकर जी को नमस्कार जी। देखिए, बीजेपी फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग के बाद इनका संतुलन हर प्रकार से बिगड़ गए। इसके पहले तो नहीं कर रहे थे, फिर मंगलसूत्र आ गए, आपने बताया, पता नहीं क्या क्या करने लगे। नवाज शरीफ की मम्मी तो आंटी थी जो वहां बिरयानी खाने चले गए प्रोटोकॉल तोड़ के। और इनके खुद के जो मुसलमान इनके नेता हैं, उनसे हिंदू लड़कियों की शादी क्यों कर दी भाई आपने, वो इनसे इनके पास जवाब नहीं। ऐसी बहुत सी बातें हैं। जनता इस बात को समझ रही है कि लो वोटिंग हो गई, ये भी कह रहे हैं निकलो निकलो घर से वोट दो। भाई क्यों निकले आपके लिए? बेरोजगारी किसके लिए हुई? फैक्ट्रियां, बिजनेस किसका बंद हुआ? नोटबंदी से किसका नुकसान हुआ? हिंदुओं का नुकसान हुआ। हिंदुओं को तो ना इकोनॉमिकली पूरी तरह से मार दिया। इसलिए मार दिया कि उनको उनकी हालत खराब कर दो और ऐसा डर पैदा कर दो कि मुसलमान तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इनको वोट में देते रहे। ऐसा हिंदू किसी भी प्रकार से हिंदू चिंतन करने वाला, मनन करने वाला व्यक्ति होता है, जैसा ये हिंदू कह रहे हैं। मैं भारतीय की बात कर रहा हूँ। हिंदू शब्द कौन से उपनिषद में, पुराण में आया? इनसे पूछो, आप किसी टेक्स्ट में है क्या? ये तो बाद का क्रिएटेड वर्ड है। फिर ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने उसको एक कोडिफिकेशन किया, जो हिंदू लॉ, हिंदू शब्द हो गया। तो ये हिंदू शब्द को करे जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे हिंदू शब्द होता नहीं है। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन है हमारा, उसको बिगाड़ने का जो ये काम कर रहे हैं वोटों के खातिर।
उससे देश परेशान है। आप मुझे बताइए 10 साल से मोदी जी की सरकार है, क्या किया इन्होंने? 10 साल में क्या कर रहे थे? गाय को तो कुछ कर नहीं पाए। गौ माता के लिए लंपी डिजीज मैंने कई बार पूछा कितना बजट सैंक्शन किया, नहीं बोल पाए। हमने राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की, हमने काम किया उसके लिए। गौ माता के लिए इन्होंने कितनी गौशालाएं जो देसी गायें होती हैं उनके संवर्धन के लिए, पशुधन को बढ़ाने के लिए क्या किया है? कुछ नहीं बोलते। ये चीजें जो पूरा देश देख रहा है इनको, ये सिर्फ जो धर्म और आस्था, धर्म तो होता ही नहीं, रिलीजन नहीं है हिंदू कोई भी, हमारी फिलोसफी है। रिलीजन से कंपेयर कर करके उसको मुसलमानों से कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। हमारे फिलोसफी है, वे ऑफ लाइफ है, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से देश को 10 साल में प्रताड़ित कर दिया और अब फिर आना चाहते हैं कि पूंजीपतियों को फिर पोषण करना। चलिए ठीक है। कांग्रेस की तरफ से तमाम जो बातें और आरोप है ये हमने आपसे सुना है। अब धनंजय गिरी जी मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि आप हाथ उठा रहे, लेकिन एक एक करके पहले सभी से रिएक्शन ले लें, इसके बाद हम इस डिबेट को ओपन करेंगे। हाफिज नूर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ हिंदुओं को दोयम दर्जे तक पहुंचा दिया गया है पश्चिम बंगाल में, यह आरोप लग रहा है। एक बार फिर से हिंदू मुसलमान का जिक्र हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र हमने किया, जिन्होंने कहा कि आज जो मुसलमान है उनकी हालत ऐसी होगी जैसी यहूदियों की थी, हिटलर के दौर में जर्मनी में हुआ करती थी। तो आखिर कैसे देखेंगे जब मसला हिंदू और मुसलमानों का उठता है चुनाव के बीच में? सबसे पहले तो टीएमसी के जो भाई बैठे हैं इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि चाहे कबीर हो या सगीर हो या कोई हो, ऐसे लोग कहीं भी हो, आप पर आप ये कहकर नहीं बच सकते कि ये उनका ऑफिशियल बयान नहीं है या ये है। आप उन पर कार्रवाई आप कीजिए, निकालिए, उन पर एफआईआर कराइए, जेल भेजिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोग कहां से आते हैं? दूसरी बात मैंने पहली बार अपने देश के, हमने ही नहीं देश के वजीर आजम को सत्ता के लिए हो या उम्र का तकाजा हो, इतना लाचार पहली बार देखा है कि देश के हिंदुओं को जब सत्ता जाती हुई दिख रही है तो अब हिंदू और मुसलमानों के नाम से बरगलाया जाए, दो दर्जे का बता दिया जाए, कुछ भी कर सकते हैं साहब। जो बताइए, अभी जो हमसे पहले ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, इनकी अब लाचारी आप देखिए। 10 साल से सत्ता में है देश की, और इनके पास बताने के लिए नहीं है कि हमने देश में कौन सा विकास किया है, कितने रोजगार दिए हैं, कितनी बुलेट ट्रेन दी है। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमानों से नफरतें पैदा करके पहले की तरह अब भी राजनीति करना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार जो देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है वो हिंदू और मुसलमानों से नफरत के मामले में नहीं हो रहा है, विकास के नाम पर हो रहा है, बेरोजगारी के नाम पर। अगर विकास के नाम पर हाफिज नूर साहब, ठीक है, आपने बड़ी बात रखी, विकास के नाम पर होना चाहिए, पर हो नहीं रहा है। चर्चा केंद्र में हिंदू मुसलमान पर ही हो रही है। एक कमेंट में अभी बहस करेंगे, एक कमेंट में अवनीजेश अवस्थी जी से जल्दी से ले लूं, उसके बाद फिर और ज्यादा विस्तार से बहस की जाएगी। अवनीजेश जी, साफ तौर पर देखिए, एक तरह से हुमायूं कबीर धमकाने की कोशिश करते हैं 30% और 70% के एंगल को लेकर। उनका मानना यह है कि मुर्शिदाबाद में अगर 30% हिंदू हैं तो 70% मुसलमान भी है, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा मुसलमान। ये तो भड़काऊ बयान है, इस पर ही राजनीति हो रही है। निधि जी, इन तीन लोगों ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि मुझे उसका जवाब देना चाहिए। पहली बात तो ये कि मान गए कि पहली बार मैंने नरेंद्र मोदी जी को सुना जिसमें वो इस तरीके से दिख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब तक तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक थे, ये लगातार पता नहीं कितने सालों से नरेंद्र मोदी को हिंदू करते हुए गाली देते थे। वरुण जी, मैं आपको बताऊं कि ये हिंदू जीवन शैली ये सब कहते हुए वो हुमायूं कबीर के बारे में कहते हैं ना, कुछ वो अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में कहते हैं, वो जो आपका कांग्रेस का कर्नाटक के कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष था जिसने कहा था कि हिंदू शब्द इतना गंदा है इसका अर्थ कि मैं बोल भी नहीं सकता, उसके बारे में कुछ कहते। खड़गे साहब के बेटे के बारे में कहते, जो कहते कि हाँ सनातन को मिटा देना चाहिए। जिस स्टालिन के साथ, डीएमके के साथ आपका जो अलायंस है उसके बारे में कुछ कहते, जो कहता था इरेडिकेशन ऑफ सनातन, नहीं बोलेंगे। और लगातार ये पहली बार नहीं है, इनके राजस्थान में ही हुआ वो कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ सरतन से जुदा का, वो इनके राजस्थान में हुआ, वरुण पुरोहित के। एक नहीं, मैं आपको सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूं। बात यह है, सच ये है कि पूरा कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक बात। दूसरी बात निधि जी, एक बहुत बड़ी बात है जो लोगों को मालूम नहीं है। वरुण जी, ये तो बताइए कि 5 मार्च 2014 को ठीक इलेक्शन होने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को
क्यों सौंपी थी कांग्रेस की सरकार ने? इस समय सबसे बड़ी जो जमीन है वो आर्मी के पास है, रेलवे के पास है और नंबर 3 पे वक्फ बोर्ड के पास है। अभी तो कई होटलों पे, हैदराबाद और कर्नाटक के होटलों पे कह दिया ये हमारी संपत्ति है। और वक्फ बोर्ड जो इन्होंने कानून बनाया था ना, वरुण पुरोहित की सरकार ने, वो ये बनाया था कि वक्फ बोर्ड कह देगा ये मेरी संपत्ति, उंगली रख दी, अब तुम दिखाते रहो, कागज झोलते रहो, उसको कुछ नहीं दिखाना अधिकार कि हाँ ये मेरी संपत्ति है। ये है इसकी वरुण पुरोहित जैसे लोगों की सच्चाई। ये न जाने क्यों। और गाय के बारे में कह रहे हैं तो गाय के बारे में सुन लीजिए। 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने लाखों साधुओं पर जो गोली चलाई थी, उसका श्राप आज तक कांग्रेस भोग रही है। करपात्री जी ने जो श्राप दिया था ना उस समय, वो भोग रही है आज तक कांग्रेस। ठीक है विजय जी। और देखिए इस बीच, इस पूरे मामले में, इस पूरी बहस में एक और बयान है जो काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से क्या कहा गया वो आपको बता दें। AIMIM चीफ ओवैसी का विवादित बयान सामने आया है। देश में मुसलमानों की जो हालत है वो हिटलर युग जैसी है, यह ओवैसी की तरफ से कहा गया। मुस्लिमों की स्थिति यहूदियों जैसी हो गई है। PM मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं। यह आप देखिए क्या कहा गया, आप सुनिए। आप भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र निकाल कर मुसलमान दिया जाएगा। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं घुसपैठी हूँ का बताइए। 17 करोड़ मुसलमानों को प्रधानमंत्री घुसपैठी कहते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीतने के लिए आप पूरी माइनॉरिटी को कह रहा है घुसपैठी। हिटलर भी यही कहता था। तो असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, बड़े आरोप उन्होंने लगा दिए। उन्होंने कंपैरिजन कर दिया कि जो हाल के मुसलमान हैं, देश के मुसलमान हैं, भारत के मुसलमान हैं, वो हिटलर युग की तरह है जैसा हिटलर सलूक करता था यहूदियों के साथ। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ओवैसी पर किसने क्या कहा। ओवैसी ने तो बयान दे दिया, लेकिन उसके बाद किसकी क्या प्रतिक्रिया रही आपको सुनवाते हैं। मुस्लिम्स का जो अनुभव है कुछ सालों से अच्छा नहीं है हमारे देश में। ये इतिहास में पहली बार है कि कोई मुसलमान MP नहीं है, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में, कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत गलत बात है जो BJP सरकार ने की है। मुझे महसूस होता है कि प्रधानमंत्री ने ये तय कर लिया है कि वो अपनी इस देश में एक कम्युनल इमेज बनाना चाहते हैं। सारी देश में हिंदू और मुस्लिमों एक ही है। हम कभी कोई रिलीजियस के खिलाफ नहीं है। हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं वो डरे रहे, परेशान रहे, बदहाल रहे, यही तो इनको सूट करता है, तभी तो इनकी दुकान चलती है। और देखिए धनंजय गिरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। धनंजय गिरी जी, आपने देखा एक तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से TMC पर तो निशाना साधा गया हुमायूं कबीर के बयान को लेकर कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हालत दोयम दर्जे जैसी हो गई है, लेकिन तब क्या कहेंगे जब असदुद्दीन ओवैसी ये बोलते हैं कि भारत के जो मुसलमान है 1930 के दशक में जैसी हालत जर्मनी में यहूदियों की हुआ करती थी, आज वैसी हालत हो गई है। करुणाशंकर जी, उनके साथ दिक्कत ये हो रही है कि उनके भाईजान ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो क्या करेंगे? वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाला ख्वाब उनका पूरा नहीं हो पा रहा, और इसलिए उनका नाम क्या है? ऑल इंडिया इत्तेहाद मुसलमान। वो अपना एजेंडा क्लियर है, तो जिनका एजेंडा क्लियर है मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, हाफिज नूर से भी कोई शिकायत नहीं। इन लोगों का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। इनका एजेंडा क्लियर है कि दीन इलाही का बेबाक बेड़ा न साजिश का अक्साए आलम में पहुंचा, मुहज्जम हुआ कोई खतरा न जिसका न कुलजा में टिटका न दर्द का, वो जुर्जुबा कहाने में गंगा के आकर, जो दीन इलाही का बेबाक बेड़ा गंगा के नहाने में उठा हुआ है, इनका क्लियर है नेरा, इनको क्लियर है। ये इस उम्र के हो गए, अपनी उम्र देखे, और इनको रकीब चलीब कलीब यही कश्मीर में हुआ था, बोलने के मुंह से जबान नहीं निकली थी। तो इनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। शिकायत मुझे उन लोगों से है, शिकायत मुझे कांग्रेस के कुकर्मों से है। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। अगर ये करप्ट कांग्रेसी कुछ सिर्फ विचार के नहीं होते और ये इस सनातन को गाली नहीं दे रहे होते, हिंदुओं को बांट नहीं रहे होते, इस दलितों के देश के दलितों का शोषण नहीं कर रहे होते, इस देश के पिछड़ों का पिछले दरवाजे से मुसलमानों को नहीं दे रहे होते, तो आज भारत खंड खंड विखंड होने की स्थिति में नहीं आ रहे होते। इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था।
संजय सिंह, आप अरे आपकी बेबसी देखते हैं, मुझे हैरानी हो रही है कि आप मैंने आपको बड़े आपकी तकरीर को बड़े ध्यान से सुना, उसमें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, आपकी तकरीर को बड़े आराम से सुना। धनंजय गिरी जी, आपने अपनी बात रखी। सब हाफिज नूर साहब, आप ही के पास आ रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए, खत्म तो करने दीजिए। मक्कारी के बाद में खड़े हो, इस मुल्क को अपनी मिल्कियत न समझो। धनंजय गिरी साहब, आपने बात रखी। हाफिज नूर साहब, उन्होंने साफ तौर पर कहा, आप पर आरोप लगाते हुए, ये एजेंडा आपका है, आपको करना ही ये है, आपको करना ही हिंदू मुसलमान है। तो उनसे मैं बोलूं, धनंजय जी सुन लेते हैं हाफिज नूर साहब। 10 साल से ये सरकार में है, सत्ता है, देश की सत्ता है इनके हाथ में, और आप इनकी आप लाचारी, बेबसी आप देखिए, वजीर आजम की देखिए। मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग जो हैं, ये हर हाल में हिंदू और मुसलमानों पर लाकर के आखिर में खड़ा कर देंगे, इन्होंने खड़ा कर दिया। अब तो ये पाकिस्तान को भी ले आए, बेबसी देखिए कि मंगलसूत्र पे आ गए। ये कहां जाओगे आप? क्या बचा है आपके पास कहने के लिए? क्या किया देश में आपने? अरे आपकी पार्टी में उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री हैं संजय निषाद, रोज मुसलमानों को गालियां देते हैं। आपकी पार्टी केंद्र में किचन कैबिनेट की हैसियत श्री गिरिराज सिंह है, रोज मुसलमानों को गालियां देते हैं। बोलते हो आप कभी? अब तो पहले तो मैं ये सोचता था कि वजीर आजम की जानकारी में नहीं है। अब मुझे ये लगता है जो भी कुछ हो रहा है तो देश के वजीर आजम खुद करा रहे हैं। सब कुछ सामने है। जब वजीर आजम खुद कभी बन रहा है, खुद हिंदू और मुसलमानों पर आ जाए तो देश में कुछ नहीं बचेगा कहने के लिए। ठीक है, आप दोनों को हमने सुन लिया, लेकिन कांग्रेस का भी रुख क्या है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। वरुण पुरोहित जी, आपसे सवाल है। देखिए, जब बात चर्चा होती है हिंदू मुसलमानों की, और खास तौर पर जब चर्चा मुसलमानों की होती है, तो लगातार इस चुनाव में जो बीजेपी है वो हमलावर है। चाहे विरासत टैक्स का मसला हो, चाहे कर्नाटक में दलितों का जो आरक्षण मुस्लिमों को देना हो, इसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। ये तमाम मसले जो कि उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस पर हमला किया जा रहा है, तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। शर्मा जी जो आरोप लगा रहे हैं, उनको खुद को मैंने कहा ना, संतुलन ठीक नहीं है उनका। 10 साल से सत्ता में आरोप ये लगाएंगे कि ये जवाब देंगे लोगों को। मणिपुर पे जवाब नहीं देते, कर्नाटक में देवगौड़ा को क्यों साथ रख रखा है? इतना ही एथिक्स है तो तोड़ देते, अलायंस तोड़ लेते मोदी जी एक ही दिन में कि मैं तो एथिक्स वाला हूं, तोड़ लेते। नहीं बोलते ना मणिपुर पे। और अब नवाज शरीफ के क्यों गए थे, मैंने नहीं जवाब दिया। गौ माता पे जवाब नहीं दिया। अवस्थी जी बार 1966 के कृपात्री जी महाराज की बात करते हैं, राम राज्य परिषद का क्या हाल किया था जनसंघ ने, उस पर जवाब नहीं देते। मैं दे सकता हूं जवाब, मेरे बचपन से ध्यान है मुझे। राम राज्य परिषद का भी अवस्थी जी हमारे यहाँ बनी थी राजस्थान में, और चुनाव लड़े थे लोग, सीटें भी आई थी कुछ, लेकिन आपके जनसंघ ने उसको क्या किया, तोड़फोड़। सारी दुनिया को पता उस बारे में कि आप चाहते नहीं हो कि कोई भी संत हो। मैं सब जानता हूं, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी से लेकर के आज तक। लो, अब मैं बोलने नहीं दे रहा हूं। ये अरे अवनीश जी आपके पास ये चित्रण है आप लोगों का देश पर। नहीं, वरुण जी आप अपनी बात पूरा करिए, अपनी बात पहले आप। नेपाल में आज ही मैंने पढ़ा, नेपाल में 100 रुपए के नोट पे विवादित पिस्तौलों की वो फोट छाप दी। नेपाल पे, मालदीव में इनके जिसका विरोध कर रहे थे वो वापस वरुण जी, फिर तो सवाल आपसे भी है ना। 10 साल की बात आप कह रहे हैं, अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप क्या करेंगे? आप क्या विकास की बात रखेंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने तो हमारे इंटरव्यू में ये सवाल भी पूछ लिया, क्या वोट के बदले अपीसमेंट पॉलिटिक्स हो रही है वायनाड में? क्या कोई लुभावना ऑफर दिया जा रहा है मुसलमानों को? तो फिर तो सवाल आप पे भी है। जो प्रधानमंत्री जी बुजुर्ग है, आदरणीय, उनके लिए अपशब्द मैं नहीं ले सकता जैसे उन्होंने सोनिया जी के लिए लिए। मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। जो 2-2 करोड़ के युवाओं को रोजगार देके जुमले दे 10 साल तक, जो चाय पकौड़े के ठेले युवाओं का, आप कह सकते हो अपने घर के बच्चों को कि पढ़ाई लिखाई जा, चाय ठेले के पकौड़े लगा, नाले से गैस बन, तो उनके लिए क्या जवाब दूं मैं? रोज कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो पूरा देश देख रहा है इस बात को, पूरा देश देख रहा है, उस पर कोई डिस्कशन मैं नहीं करना चाहता। हमारी जो पॉलिसी है, आपने पूछा, हमारी 54 साल सरकार रही, जब भी पॉलिसी यही थी कि कितने क्या क्या देश में, चाहे भिलाई के स्टील प्लांट लगाने हो, डैम्स बनाने हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उस पे था। आने वाले भी वो रहेगा। इन्होंने नैरेटिव हिंदू मुस्लिम किया है जिससे कि इनको वोट मिल सके। अगर ये नहीं करते आप, मैं बता रहा हूं, अगर हिंदू मुस्लिम नैरेटिव आज बंद कर दें, ये जीत के बता दे चुनाव, जीत ही नहीं सकते, इसलिए परेशान। चलिए ठीक है, आप बड़ा गंभीर सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं। मैं अवनीश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन काफी देर से भास्कर जी आपके पास नहीं आए। आपसे सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री की तरफ से पश्चिम बंगाल में वर्धमान में मसला उठाया गया और हिंदुओं को लेकर और हिंदुओं की क्या हालत है वो वहां पर बताई गई, क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है? इसका नुकसान हो सकता है? एक बड़ी आबादी हिंदुओं की है वहां पर।
देखिए ये पूरा बात झूठ है। हाँ। अगर पिछले 10 साल में अगर आपने काम किया है तो हिंदू मुसलमान क्यों बोलना पड़ता है? आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं कर पाते हैं, आप बेरोजगारी जो हो रहा है, घर नहीं है, पानी घर घर नहीं पहुंचा, ये सब हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ये जो हुआ है, ये आंकड़े लेके बैठिए ना। ये जब ये सब सवाल का जवाब उनके पास है नहीं, तब ये हिंदू मुसलमान बोल रहे हैं। एक देश के प्रधानमंत्री देश के विकास के लिए क्या बात करेंगे? राम मंदिर क्या देश का विकास का प्रतिनिधि है? राम मंदिर बनाना एक धर्मीय चीज है, रिलीजियस सेंटिमेंटल मामला है। इसके साथ देश का इम्प्रूवमेंट का कहां पर है? कहां कारखाना बनाया गया? कहां पर कोई IIM नहीं बना, IIT नहीं बना, और सब आंकड़ा, ऑल द स्टैटिस्टिक्स आर रॉन्ग। बंगाल के लोग जानते हैं, और 2021 में भी इन लोग ने बोला था आपकी बार 200 पार, उनको धूल चटना पड़ा। देखिए बात यह है, अनएम्प्लॉयमेंट इशू को लेकर बात करना चाहिए। भास्कर जी, जो मूल बात है, अगर आपने हुमायूं कबीर का बयान सुना हो, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, यूपी में गया था, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा, सुन तो लीजिए, मैं आप ही से ही सवाल कर रही हूँ, ये बात कहने दीजिए, मैं बात जोड़ रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, आप करप्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या हुमायूं कबीर नहीं बोल सकते थे? उन्हें भड़काऊ बयान देने की क्यों जरूरत पड़ी? ये क्यों कहना पड़ा कि भागीरथी नदी में बहाने की धमकी तक दी है उन्होंने? ये क्यों किया? उनका स्टेटमेंट टीएमसी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये बात मान के चलिए। ऑफिशियल क्या होता है, अनऑफिशियल क्या होता है भाई? भास्कर जी, कोई एक्शन होगा, कोई कार्रवाई होगी अगर टीएमसी पार्टी के विचार से अलग, विचारधारा से अलग जाकर कोई बयान दिया जा रहा है और भड़काऊ बयान, तो कार्रवाई होगी क्या हुमायूं कबीर के खिलाफ? आप जो बोल रहे थे, ये जो यूपी में मैंने किया था, गोमाता गोमाता कर रहे हैं, चारों तरफ सड़क के ऊपर घूम रहे हैं गोमाता, और नहीं, आप इस तरह भैया ये बात सुनो, ये बहुत हो गया ये। आपका माता जी को आप रास्ते में छोड़ देते हैं। नहीं, सवाल यह है कि क्या हुमायूं कबीर के खिलाफ ऐसा भड़काऊ बयान देने के लिए कार्रवाई होगी? आप सिर्फ इस बात से ऐसे नहीं हट सकते, इनकार कर सकते कि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था। आप कार्रवाई करेंगे या नहीं, ये बता दीजिए, हाँ या ना? कार्रवाई पार्टी की तरफ से उनको पूछा जाएगा, लेकिन ये बात जो उन्होंने कहा है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। आप प्रधानमंत्री जो झूठ बोल रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कहां पर है? एक जगह दिखाइए जहां पर हिंदू लोगों को ऊपर अत्याचार हो रहा है। बंगाल में मुसलमान के द्वारा अत्याचार हो रहा है, एक जगह दिखाइए। और खाली में जो गिरफ्तार हुआ है, सुन लीजिए, संदेश खाली में जो गिरफ्तार हुआ है उसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, 4 हिंदू गिरफ्तार हुआ है वहां पर। क्या बोल रहे हैं आप? वहाँ की बानगी तो वहाँ पीड़ित खुद बता रहे संदेश खाली के। ठीक है, मैं अवनीश जी आपके पास आ रही हूँ। भास्कर जी, आपने अपनी बात रखी, वक्त बहुत कम है डिबेट का, सबसे बात होनी चाहिए, सबसे प्रतिक्रिया सामने आनी चाहिए। अवनीश जी बताइए। निधि जी, ये हुमायूं कबीर के वक्तव्य को कह रहे हो कि व्यक्तिगत है। वहाँ पर शाहजहां शेख से लेके वो जो इनका एमएलए था जिसने डॉन के जो पाकिस्तानी पत्रकार आया था उसको कहा के जाके दिखाया था कि देखो ये हमारे यहाँ मिनी पाकिस्तान है। इनके यहाँ सबका, ये बाकी सारी पार्टियों में हर एक व्यक्ति का जो भी मर्जी कह ले, हिंदुओं को गाली दे ले, उनका व्यक्तिगत बयान हो जाता है। निधि जी, एक बात समझ में आनी चाहिए, जो ये कह रहा है कि हिंदुओं को हम भागीरथी में बहा देंगे, उनके लिए रोजगार सामने है या जीवन सामने है? इसी देश में मैं अहमद शाह अब्दाली, तैमूर लंग, चंगेज खां, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, औरंगजेब तक की तो बात ही नहीं कर रहा हूं अभी, जो इनके सबके वही रोल मॉडल है। लेकिन एक बात बताइए, आज़ादी के बाद धर्म के आधार पर कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ, और जिस यासीन मलिक ने गोली मारी थी, जिसने माना कि हाँ मैंने 27 गोली मारी थी इंडियन एयरफोर्स के अफसर को, मनमोहन सिंह जी उसको गले मिलाते थे। ये सच्चाई है इस देश की। आप करते रहिए, हम जिंदा नहीं बचेंगे। कश्मीर के लोगों को कहते रहिए, कश्मीर के हिंदुओं को कहते रहे, भाई आप रोजगार लीजिए ना, आपको जीने से क्या करना, आप अपनी बेटियां बहन छोड़ जाइए, यहाँ पे आके ले जाइए। ये हुआ ना इस देश में, तब संविधान खतरे में नहीं था, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था, बात कर रहे हैं, कुछ खतरे में नहीं हुआ। आज तक कोई कुछ नहीं बोला। एक सवाल मैं हाफिज नूर साहब जल्दी से आपसे लेना चाह रही हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। हाफिज नूर साहब, वैसे ही जिस तरह की भाषा कह रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं और खुलेआम ये बात कही जा रही है, क्या मुसलमानों का विकास नहीं हुआ आपकी नजर में? जैसे प्रधानमंत्री जी हिंदुओं को भड़का रहे हैं, वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैंने तो पहले कहा है, भाजपा और वैसी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
ओवैसी जी मुसलमानों से इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को भड़का रही है, सीधे भड़का रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो चाहे सत्ता का लालच हो, चाहे उम्र का तकाजा हो, जो वजीर आजम तो आपको फिर हुमायूं कबीर का बयान भी ठीक लग रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं, हमने ठीक है। हाफिज नूर साहब, आपको यहां पर रोकना पड़ रहा है क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है ओडिशा के पुरी से। चुनाव के बीच ओडिशा के पुरी से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी ने टिकट लौटा दिया है। कांग्रेस की सुचारिता मोहंती ने टिकट लौटाया है। यह बहुत बड़ी जानकारी आपके सामने। सुचारिता ने केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखी। अब आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। लेकिन आप देखें, कांग्रेस को अभी इससे पहले इंदौर में भी बड़ा झटका लगा था, जहां पर नामांकन वापस लिया गया था कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से। और अब एक और बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है पुरी से। ओडिशा की पुरी सीट पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना टिकट लौटा दिया है। सुचारिता मोहंती, उन्होंने अपना टिकट केसी वेणुगोपाल को लौटाते हुए बकायदा चिट्ठी लिखी है। तो ये एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाएगा। संबित पात्रा जो यहां पर बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, और आप देखिए कांग्रेस की तरफ से जो मुकाबला था वो सुचारिता मोहंती कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना टिकट लौटा दिया है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, यह अपने आप में बड़ा सवाल।